हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हाथ के प्रयोग की समस्याएं हैं। हाथ के प्रयोग की समस्याएं हैं, इसमें बताया गया है कि जैसे कुछ बालक दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ बालक बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है, कुछ दार्शनिक ने अपने अपने मत विचार दिए हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक पे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बताया गया है कि क्रियात्मक योग्यता के विकास क्रम में 90% बालक सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ बालक अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कुछ बालक दाएं हाथ का प्रयोग, कुछ बालक बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, किंतु जो दोनों हाथ का प्रयोग करता है उन्हें एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इनमें वे बालक शामिल रहते हैं जो उल्टे हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं पॉइंट की ओर। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने यहाँ पे क्रियात्मक कौशलों का यहाँ पे मत और विचार दिया है। यहाँ पे मत और विचार यहाँ पे अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अरस्तू का है, यहाँ पे आर्टर का सिद्धांत है, वाटसन का सिद्धांत है और डेनिस का है, और यहाँ पे लेडरर बताते हैं। तो इन सभी का सिद्धांत है, और यहाँ पे प्लेटो बताते हैं। ये क्या कहते हैं, सभी ने अपना अपना कुछ मत दिया है अपने अनुभव के द्वारा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसमें कि अरस्तू क्या कहते हैं। इनका कहना है कि इनके अनुसार कि शरीर का दायां भाग बाएं भाग की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। अरस्तू कहते हैं कि शरीर का जो दायां भाग होता है बाएं भाग की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, और दाएं हाथ से कार्य करना एक प्राकृतिक स्वाभाविक घटना है। दाएं हाथ से कार्य करना यह एक प्राकृतिक स्वाभाविक घटना मानते हैं। इसे वातावरणीय तत्वों द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा तो इन्हें भयानक परिणाम हो सकते हैं। देखिए अरस्तू कहते हैं कि शरीर का जो दायां भाग होता है, दायां भाग बाएं भाग की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन अधिक शक्तिशाली होता है दाएं हाथ से कार्य करने जो करते हैं लोग। ये क्या है, एक प्राकृतिक स्वाभाविक घटना के अनुसार होता है ऐसा। और जो वातावरणीय तत्वों का परिवर्तन है, अगर इन्हें परिवर्तित करने का प्रयास अगर हम करते हैं तो इसका कुछ परिणाम जो होगा भयानक हो सकता है। आते हैं देखते हैं यहाँ प्लेटो जो शास्त्री ये क्या कहते हैं। इनका मानना है कि बच्चे केवल एक ही हाथ का प्रयोग वातावरणीय तत्वों के कारण होता है। अगर एक ही हाथ का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके इन्वायरमेंट में ऐसा है कि किसी का वो देख क्या अनुकूलन कर रहे हैं, किसी का देखकर वह एक हाथ का प्रयोग बच्चा कर रहा है। उनके मतानुसार माँ तथा बच्चों को पालने वाली जो दाइयों के जो प्रशिक्षण के कारण बालक केवल एक ही हाथ का प्रयोग करता है। अगर जैसे बच्चे का अगर पालन पोषण हो रहा है या माता द्वारा या तो दाइयों के द्वारा, अगर बच्चे को प्रशिक्षण अगर दिया जा रहा है या बच्चा सीख रहा है तो उन पे ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस हाथ का प्रयोग कर रहा है, किस हाथ का प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं कि बाएं हाथ का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है और किन हाथों का प्रयोग करना चाहिए, किसका नहीं। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कुछ अपने संबंध में यहाँ विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादन है, आर्टन का सिद्धांत और वाटसन का सिद्धांत। एक हाथ का ये कहते हैं, आर्टन कहते हैं कि एक हाथ का प्रयोग समस्या के संबंध में आर्टन ने देखिए यहाँ पे एक प्रतिपादन किया है थ्योरी। आर्टन ने अपने सिद्धांत में एक थ्योरी प्रतिपादन किया जो है कि सेरिब्रल डोमेन्स थ्योरी। क्या है? सेरिब्रल डोमेन्स थ्योरी। यहाँ पे हम जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे है सेरिब्रल डोमेन्स थ्योरी। क्या है? आर्टन का सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है। अब देख लेते हैं कि उनके सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग, यहाँ पे बताया गया है कि इनके अनुसार यह बताया गया है कि मनुष्य का बायां भाग
शरीर के दाएं भाग को तथा दायां भाग बाएं भाग को नियंत्रित करता है। आर्टन के सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो मनुष्य का शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, वह बाएं भाग तथा शरीर के दाएं भाग को, मस्तिष्क का जो बायां भाग होता है वह शरीर के दाएं भाग को, जो शरीर का जो दायां भाग होता है वह शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। इसी कारण क्रियात्मक विकास क्रम में हमारा दायां हाथ और अधिक पैर सक्रिय रहता है। जो हमारे मस्तिष्क का, जैसे मस्तिष्क का जो बायां भाग होता है शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है और जो दायां भाग होता है वह शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। और इसमें ये बताया गया है कि इसी के कारण जो क्रियात्मक विकास होता है तो हमारा दायां हाथ और पैर अधिक सक्रिय होता है। दायां हाथ और पैर अधिक सक्रिय होता है। व्यक्तियों के बायां भाग अधिक प्रभावशाली होता है, किंतु दायां भाग प्रभावशाली होता है। वे बाएं हाथ से कार्य करते हैं। क्या इसमें बताया गया है कि बायां भाग अधिक प्रभावशाली होता है, किंतु दायां भाग प्रभावशाली होता है लेकिन बाएं हाथ से कार्य करते हैं। बायां हाथ अधिक व्यक्तियों का प्रभावशाली होने की वजह से क्या करते हैं, बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे वाटसन बताते हैं, देखिए यहाँ पे जो आर्टन के सिद्धांत में यह बताया गया है कि यह कहते हैं, पहले इन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित किया है, सेरिब्रल डोमेन्स थ्योरी, यहाँ पे हमने बताया है। और यह कहते हैं कि जो मस्तिष्क का हमारा बायां भाग है वह शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है और जो शरीर का दायां भाग है वह हमारे शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। इसी के कारण जो क्रियात्मक विकास हो रहा है और जो हमारा दायां हाथ है और पैर है वो अधिक सक्रिय रहता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क बाएं भाग के शरीर को नियंत्रित करता है, बायां भाग दाएं भाग को नियंत्रित करता है। और जो बायां भाग का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति जो करते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली होते हैं, किंतु जिनका दायां भाग प्रभावशाली होता है वे बाएं भाग से कार्य करते हैं। यहाँ भी बताया गया है, मेन कहना यहाँ पे है कि जो बायां भाग अधिक अगर प्रभावशाली है तो वह बाएं हाथ से कार्य करेंगे। अब देख लेते हैं वाटसन के सिद्धांत में। वाटसन के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि वाटसन के सिद्धांत में बताया गया सामाजिक संबद्धता का सिद्धांत है। यह वाटसन बताते हैं यहाँ कि जो यह कार्यक्रिया हो रही है सामाजिक संबद्धता का सिद्धांत है। यह कहीं न कहीं समाज से ही जुड़ा हुआ एक संबंध है। इस सिद्धांत के अनुसार हाथ के प्रयोग की समस्या सामाजिक शिक्षण क्या है, सामाजिक शिक्षण परिणाम है। क्या है, सामाजिक शिक्षण परिणाम है। जब बालक अपने आसपास व्यक्तियों को दाएं हाथ का प्रयोग करते देखता है तो वह क्या करता है, दाहिने हाथ का प्रयोग करने लगता है। जब बार बार उसी हाथ का प्रयोग दोहराता है तो वह आदी हो जाता है। वाटसन कहते हैं कि यह कहीं न कहीं अगर बच्चा अगर बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है तो कहीं न कहीं उसको इन्वायरमेंट या सामाजिक संबद्धता की वजह से हो रहा है। कहीं न कहीं जो सामाजिक जो शिक्षण है, परिणाम है, उसके आसपास व्यक्तियों के अनुसार मिल रहा है। जैसे कि वह ये देख रहा है कि अगर कोई दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहा है तो वह देखकर वो दाहिने हाथ का प्रयोग करता है। अगर वह देख रहा है कि कोई बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है तो देखकर ही बाएं हाथ का प्रयोग करता है। अगर वो दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहा है तो वही क्रिया बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि उसे लग रहा है कि हाँ इस हाथ से हम प्रयोग कर रहे हैं खाना खाने में, ब्रश करने में, तो वो बार बार वही प्रक्रियाएं अपना रहा है या वही कार्य कर रहा है। तो बार बार करते करते उसकी जो है वह हाथ की क्रिया दोहराई जा रही है तो उसका वो आदी हो जाता है। वाटसन ये कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये आगे इसमें बताया गया है कि यदि जन्म के बाद किसी बालक का अध्ययन किया जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि बात किया जाए तो प्रारंभिक अवस्था में शिशु एक हाथ का प्रयोग नहीं करता, वह अपने दोनों हाथ का प्रयोग समान ढंग से करता, किंतु धीरे धीरे 6 माह का हो जाता वह किसी हाथ का प्रयोग दूसरे की तुलना में अधिक करने लगता है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि बच्चा जन्म लिया है तो इसमें उसके अध्ययन के अनुसार यह देखा जाता है कि जन्म के बाद जो प्रारंभिक शिशु अवस्था होती है वह
किसी एक हाथ का प्रयोग नहीं करता है, वह दोनों हाथ का प्रयोग करता है समान तरीके से। धीरे धीरे वह जब 6 माह का होता है तब वह किसी हाथ का प्रयोग दूसरे की तुलना में अधिक करने लगता है, मतलब एक हाथ से क्रियाएं कम हो जाती, एक हाथ और ज़्यादा अधिक सक्रिय हो जाता है। तो इनके अनुसार यहाँ पर बताया गया कि प्रथम वर्ष में बायां हाथ दाहिने हाथ की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। जो पहला साल होता है बच्चे का, तो बाएं हाथ के अपेक्षा दाहिने हाथ अधिक सक्रिय होता है, जो कि सही माना जाता है। आगे है कि डेनिस क्या कहते हैं, इनका अनुभव देख लेते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका कहना है कि बालकों के हाथ को प्रयोग किए जाने के लिए 2 समान आयु के शिशुओं को समान नियंत्रित परिस्थितियों में रखा और निष्कर्ष निकाला कि 7 माह की आयु के बालक किसी एक हाथ का प्रयोग नहीं करते। इन्होंने यह प्रयोग किया कि 2 बच्चे समान आयु के बच्चे रखते हैं, उनकी परिस्थितियों के अनुसार वो नियंत्रण करते हैं और यह देखते हैं कि 7 माह की आयु तक का जो बालक होता है एक हाथ का प्रयोग नहीं करता है। 7 माह के बाद बालक किस हाथ का प्रयोग अधिक करेगा यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा। इनका कहना है कि अगर 2 समान आयु के बच्चे अगर समान तरीके से एक इन्वायरमेंट में एक परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण में रखते हैं तो 7 माह का जो बालक है वह एक हाथ का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन 7 माह के बालक किस हाथ का प्रयोग करेंगे यह क्या बताता है, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर 7 माह का बालक किस हाथ का प्रयोग कर रहा है वह परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि वह परिस्थिति इन्वायरमेंट में क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, उस हाथ का वो प्रयोग करता है। तो यहाँ पे अपना अपना सबका मानना है, कोई क्लियर नहीं हुआ है, सब अपने अपने विचार दिए हैं। कोई कहता है ठीक है, लेकिन ऐसा मानना है कि दोनों हाथ का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी जो मेमोरी है वो बुस्ट होती है। अगर एक हाथ से अगर हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य अगर हम दूसरे हाथ से करेंगे तो हमारा जो माइंड होता है उस पर क्या है, एक नियंत्रण देने का काम करता है। उससे इंडिकेट करेगा कि नहीं हम इस हाथ से काम कर रहे हैं तो बार बार हमारे ये जो कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से मजबूती होती है कि एक स्टेमिना बनती है कि उस कार्य को करने की। तो बार बार अगर अगले दूसरे हाथ से अगर हम दोहराएं बाएं हाथ से, तो वही क्रिया हम करने लगेंगे तो वो हमारे दिनचर्या में आ जाएगा। हम दोनों हाथ से कार्य करने लगे। दोनों हाथ से कार्य करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसे होने पे क्या होता है कि हमारा जो मेंटली रूप है, जो हम माइंड से जो हमारे सोचने का कार्य करने की क्षमताएं हैं वो अधिक हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।